हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्रीलिम्स को लेके एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, प्रीलिम्स पे चर्चा। तो आज हम प्रीलिम्स पे चर्चा पे पहले वीडियो में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी भी एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले जानना होता है उसके बारे में, उसको कैसे स्टार्ट करें। तो प्रीलिम्स जो कि 26 मई 2024 को है, तो लगभग 6 महीने बचे हुए हैं। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। क्योंकि स्टार्ट ना बहुत ज़रूरी होता है, और सही तरीके से अगर स्टार्ट किया जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन लाइफ में भी किसी चीज़ को लेकर स्टार्टअप हो या कुछ भी हो, अगर उसको सही तरीके से अगर सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर स्टार्ट किया जाता है तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक वैसे ही प्रीलिम्स प्रीलिम्स को स्टार्ट कैसे करें। तो मैंने एक एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम बनाया है। मतलब मैंने जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बेसिस से मैंने जो भी एनालिसिस किया है, मुझे लगता है ये एक अप्रोच जो है, जो कि अगर सच में अगर फॉलो किया गया ना तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। जो पुराने अप्रोच हैं लाइक कि जो लेमन अप्रोच है उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखो, जो लोग प्रीलिम्स स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, उनको सबसे पहले क्या करना है, उनको 2023, 22 और 21 क्लास 3 प्रीवियस ईयर के PYQs के प्रिंट आउट निकाल के लाने हैं, पहला काम। ठीक है, 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको सबसे पहले एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब उसको स्कैन करो, पहले पहले देखो कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, पैटर्न कैसा है। ठीक है, उसको जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आता है कि कुछ चीज़ें जो हैं अलग सी चल रही हैं। फिर आप उसके बाद 22 और 21 का पेपर उठाओ। ठीक है, आपको 2023 का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ लाना है, एक बार स्कैन करना है कि कैसा था लास्ट ईयर का पेपर। जिन्होंने दिया है उनको भी पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया है उनको एक बार 100 क्वेश्चंस पूरे मिल जाएंगे, तो एक आइडिया मिल जाएगा कि 23 का पेपर कैसा था। मैं सॉल्व करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि 2023 का पेपर जो था, जो कि कन्वेंशनल एक सेटअप बना हुआ था प्रीलिम्स का पेपर आने का, उससे थोड़ा सा अलग है। तो इसको हम अभी नहीं सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ जस्ट इसको स्कैन करेंगे। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर दिया है, मतलब लाइक कि 2023 में अटेम्प्ट दिया है प्रीलिम्स का, उनका हुआ था या नहीं हुआ था, उनको अगर टाइम मिलता है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। बट जिन्होंने नहीं दिया है उनको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँगा क्यों नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपने 2023 का पेपर देख लिया, उसके बाद 2022 का पेपर जो है उसका आपने प्रिंट आउट निकाल रखा है। क्वेश्चन 1 टू लेके क्वेश्चन 100 तक आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व मतलब मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम गेस करो कितना दे रहा हूँ। मैं लगभग लगभग 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ आपको। आप क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हो, मानो कि कोई क्वेश्चन है प्रेसिडेंट पे या फिर गवर्नर पे, कोई क्वेश्चन है पॉलिटी मान लो स्टार्टिंग में, तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। फिर आपको अपना लक्ष्मीकांत या फिर आपका जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल है उसमें जाना है, उस प्रेसिडेंट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और कोशिश करना है उसका, अगर आपके पास नोट्स पहले से नहीं पढ़ा है तो उसका नोट्स बनाओ। ठीक है, ये करो। मान लो दूसरा क्वेश्चन है पार्लियामेंट पे। ठीक है, जस्ट फॉर मान लो कोई बिल के लिए है, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो लक्ष्मीकांत या फिर तुम्हारे पास कोई नोट्स है उसको ओपन करना है, अच्छे से पढ़ना है उसको। 3 से 4 घंटा तो बहुत मिनिमम है, कम से कम 5 घंटा लगता है। पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, सिर्फ बिल वाला पार्ट नहीं पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है उसको। ठीक है, फिर ऐसे ही करके मान लो आगे बढ़ते हो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, जस्ट फॉर एग्जांपल लखनऊ पैक्ट का क्वेश्चन है, तो आपको उसको ओपन करना है, लखनऊ पैक्ट को समझना है, स्पेक्ट्रम या फिर जो भी आपके पास मटेरियल है। उसके बाद आपको बाकी जो कांग्रेस से कन्वेंशन हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन, ठीक है, लाइक 1907 सूरत, जिसमें मतलब स्प्लिट होता है कांग्रेस में। उससे पहले कांग्रेस मतलब
लाइक जो भी कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारे बुक्स में है, आई गेस तुम्हें पता है इम्पोर्टेंट कौन से कन्वेंशन हुए काम, उनको आपको पढ़ना है। अगर नहीं नोट डाउन कहीं किया है तो उसको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है। अभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया, मान लो किसी रिवर पे क्वेश्चन आया, तो आपको सिर्फ उस रिवर को सॉल्व नहीं करना है, मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर पहुँच वहाँ तक नहीं जाना। आपको मान लो 5-6 रिवर्स दे रखी हैं इसमें स्टेटमेंट में या ऑप्शन में, उनको आपको अच्छे से रिसर्च करना है कि कहाँ से ओरिजिन होती हैं, कोई माउंटेन है, कोई डेल्टा बन रहा है, कौन सा स्टेट है, कौन कौन से स्टेट से पास होती हैं, सब्सिडरीज़ कौन है इसकी, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है। ऐसे कोई इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन मान लो किसी कन्वेंशन रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, उसको सॉल्व किया आपने, फिर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उन स्टेटमेंट्स में दिए हुए हैं उनको पढ़ो अच्छे से, नोट डाउन करो, और तुम्हें लगे जो इस टाइप कोई और कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंटली हुआ है उसको पढ़ो। साइंस एंड टेक में भी ऐसा करना है, ठीक है। तो एक पेपर सॉल्व करने में आपको लगभग 1 वीक का टाइम जाएगा। बट इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप मान लो कि पॉलिटी के 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 से 14 क्वेश्चन है, तो 12 से 14 बार आप लक्ष्मीकांत ओपन करते हो, और होपफुली कम से कम 14 या 12 चैप्टर आप पढ़ते हो उसको लेके लक्ष्मीकांत का। ऐसे स्पेक्ट्रम में आपने PYQ पढ़ा, PYQ से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस पर गए, उसको अच्छे से पढ़ा, अगर नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन करो, फिर उसके बाद वापस आओ क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करें। ऐसे आपका 2022 का पेपर सॉल्व करने में लगभग 1 वीक लगेगा। और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको उसी पेपर पे नोट डाउन करो, अगर कुछ ज़्यादा डिटेल में चीज़ें चाहिए तो अलग से किसी पेपर में नोट डाउन करो, ठीक है। या फिर आपका जो स्टैंडर्ड नोट्स है उसमें नोट डाउन करो। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उन 4 स्टेटमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो ना उसी क्वेश्चन के बगल में होनी चाहिए। आपको एक चीज़ और करना है, जब प्रिंट आउट निकालो ना, आप 1 साइडेड का निकालो, एक साइड ब्लैक रखती हैं, ठीक है, एक साइड ब्लैंक होनी चाहिए। ब्लैंक क्यों? क्योंकि ब्लैंक में इतना स्पेस होगा जो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो आप एनालिसिस करोगे, एनालिसिस का मतलब यही होता है, सॉल्व करना नहीं होता, ठीक है। उस एनालिसिस को आप वहाँ पे लिखोगे अच्छे से, ठीक है। ये आपने एक्सरसाइज 22 के साथ की। फिर वापस आप 21 का पेपर करोगे, 1 वीक से 10 दिन का टाइम लगेगा 21 में, ठीक है। आपने किया, आपको सेम एक्सरसाइज करनी है। दोबारा गवर्नर का चैप्टर ओपन करना, अगर गवर्नर क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट पे है तो प्रेसिडेंट का चैप्टर ओपन करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन है तो उससे ओपन करना है, आर्ट एंड कल्चर कोई क्वेश्चन है तो उस चैप्टर को नितिन सिंघानिया से ओपन करना है जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड मटेरियल है। या फिर इन्वायरमेंट में है तो श्री राम IAS जाना है, शंकर IAS में जाना है, या फिर जो भी तुमने जो भी फॉलो किया है, ज्योग्राफी में जो भी फॉलो किया वहाँ पे जाना है। पहले आपको जो स्टैंडर्ड सोर्स है उससे करना। अभी क्या हुआ, आपने लगभग आज 3 दिसंबर है, मैं 20 तक का टाइम ले रहा हूँ, 20 तक दिसंबर में आपका क्या हुआ, 21 और 22 का पेपर जो है 200 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपका PYQ सॉल्व हुआ, ठीक है, उसको अलग रख दो। आपने उस PYQ के एनालिसिस किया, वहाँ पे नोट डाउन किया, 2 साल के पेपर का नोट्स प्रिपेयर हुआ, उसको अलग रखो। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत के हैं ना वो 1 से 2 बार हो गए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके स्पेक्ट्रम के हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो 1 से 2 बार हो गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो नितिन सिंघानिया के हैं वो 1 से 2 बार हो गए। इन्वायरमेंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो लास्ट 21 और 22 में आए हैं वो हो गए। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का मैंने बता दिया, साइंस एंड टेक में भी ऐसे। अभी क्या हुआ कि 20 दिन में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि कौन कौन से टॉपिक्स से जो बुक्स हैं हमारे नितिन संघानिया या फिर लक्ष्मीकांत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक आइडिया, मतलब ये चीज़ मिनिमम हमें करना है, ठीक है। आपने 2 चीज़ें की, 21-22 का पेपर, आपको नोट्स प्रिपेयर हुआ, आपकी जो बेसिक बुक्स हैं वो रिवाइज हुई, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स या फिर एलिमिनेशन ट्रिक बोलो उनको, या फिर कॉमन सेंस। आपको एनालिसिस थोड़ा रियलाइज होने लगेगा कि 21 और 22 के पेपर में ना कुछ कॉमन सेंस लग रहे हैं, कुछ ट्रिक्स लग रही हैं, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग रही है। वो अगर आपने पहले कभी अटेम्प्ट दिया है तो आपके पास नो डाउट आपके पास ट्रिक्स होंगी, तो वो ट्रिक्स भी रिवाइज हो जाएंगी आपकी। मतलब 20 दिन में, मैं 20 दिन 15 दिन नहीं 20 दिन का टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। अब 20 दिन में क्या हुआ, आपके 2 पेपर सॉल्व हो गए, 21-22 के PYQ,
आपकी सारी ट्रिक्स रिवाइज हो गई, आपके बेसिक जो बुक्स हैं उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज हो गए, आपका जो नोट्स PYQ का है लास्ट 21 और 22 का वो बन गया, और एक अंडरस्टैंडिंग हो गई पेपर को कैसे हमें अप्रोच करना है। ये 20 दिन में हुआ। अगर हम पुराने मेथड से जाते हैं जो कि लाइक कि वही मेथड होता है, लक्ष्मीकांत को 15 दिन लेके बैठे हैं पढ़ने, स्पेक्ट्रम को 15 दिन लेके बैठे हैं पढ़ने, शंकर IAS को 15 दिन बैठने हैं, दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, फरवरी तक हम रिवीजन ही कर रहे हैं PYQ। हमें पता ही नहीं है कि पेपर में क्या आ रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमें बेसिक अप्रोच ही होता है जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। आपको PYQ से अप्रोच करना है, आपको PYQ पढ़ना है, PYQ सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड चैप्टर्स को पढ़ना है, सॉल्व करना है। ये चीज़ अभी सुनो, यहाँ तक हो गया। अब आपका 20 दिन का काम हो गया। अब 5 से 6 दिन अभी दिसंबर में बचे हुए हैं। आपको क्या करना है, क्या करना है आपको करना ही है। अगर आपको चीज़ें जो वैसे जैसा मैंने बताया अगर वैसा आपने कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप जो विज़न हो गया, विज़न है किसी और कोचिंग का जो भी मटेरियल है उसका जो सेक्शनल टेस्ट है उसको आप उठा के सॉल्व कर लो, एटलीस्ट हिस्ट्री और पॉलिटी वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत को आपने रिवाइज कर लिए 21 और 22 का पेपर सॉल्व करते हुए, और स्पेक्ट्रम के भी ऐसे कर लिए। तो अभी आप कैपेबल हो सेक्शनल टेस्ट जो है विजन IAS का वो दे दो। तो आपके 4 टेस्ट भी हो गए सेक्शनल, 2 PYQ भी सॉल्व हो गए, आपकी बेसिक बुक्स जो हैं वो बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो रिवाइज हो गए, और नोट्स भी बन गए। मतलब कितना प्रोडक्टिव रहा है आपका दिसंबर। और सिर्फ आपको डेली कितने देने, 2 से 3 घंटे देने प्रीलिम्स को, 4 मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये दिसंबर का प्लान है। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर स्टार्ट करोगे तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। उस तरह अगर बुक लेके बैठोगे पढ़ोगे कि लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे पूरा एक चैप्टर से लेके 56 से 58 चैप्टर तक, बोर हो जाओगे, स्पेक्ट्रम में बोर हो जाओगे। यहाँ पे हमें स्मार्ट तरीके से करना है, इसलिए मैंने बोला स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। अगर स्टार्ट अच्छा रहेगा तो बीच में हम स्लो होंगे ना तब भी उसको हम रिकवर कर ले जाएंगे। बट अगर स्टार्ट एकदम बोरिंग सा होगा तो ना तो अभी तुम मेंस की तैयारी कर पा रहे होगे ना तो प्रीलिम्स कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट हमें ऐसे करना है। जो लोग भी इसको फॉलो कर, मुझे लगता है 10 लोग 15 लोग तो कम से कम इस चीज़ को लिंक कर पा ही होंगे, और वो इस चीज़ से अगर फॉलो करें, अगर उनको ये अच्छा लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं अपना एक्सपीरियंस से कैसा उनको लगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने 2023 का जो पेपर बचा रखा था कि इसको अभी नहीं सॉल्व करना। अब आप क्या करोगे, दिसंबर लास्ट में 29, 30, 31 दिसंबर किसी भी एक दिन में आप उस पेपर को दोबारा पढ़ो। ठीक है, दोबारा पढ़ो क्या क्वेश्चन थे, क्योंकि अभी ना आपकी क्या चीज़ें रिवाइज हो गई हैं। आपकी पॉलिटी रिवाइज हो गई है, आपके मतलब बेसिक जो स्टैटिक बुक्स हैं ना सारी रिवाइज हो गई हैं आपकी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और कुछ नोट्स भी बन गए हैं। तो आपका जो लेवल लाइक आज रहा होगा 3 दिसंबर को, और जो 31 दिसंबर को होगा, उन दोनों लेवल में काफ़ी चेंज होगा। आप अचानक से ना 20 दिन में प्रीलिम्स मोड में आ गए हो, आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से पता चल गई। तब आप क्या करो, फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी जो है वहाँ पे 23 का पेपर सॉल्व करो, और यही अप्रोच में जाओ। क्या वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं क्या? तब आपको थोड़ा पेपर सॉल्व करने के समझ में आएगा जब कुछ अंडरस्टैंडिंग चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर फॉलो करोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। फिर 23 का पेपर आप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी सॉल्व करो, फिर से वही जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे वो दोबारा जाओ। फिर आपको लगता है कि नहीं मैं अभी गवर्नर के चैप्टर में कंफर्टेबल हूँ, मेरे बेसिक नोट्स बन गए हैं, मत बनाओ, नोट्स को पढ़ लो। उस बार जब क्वेश्चन दिखे नोट्स पढ़ लो। इस तरीके से अगर आप 23 से लेकर 2011 तक के लगभग 13 साल के पेपर सॉल्व करोगे तो हर साल गवर्नर से क्वेश्चन आता है। 13 बार आपका गवर्नर का चैप्टर रिवाइज होगा, 13 बार पार्लियामेंट रिवाइज होगा, 13 बार DPSP रिवाइज होगा। ठीक है, 13 बार तुम्हारा ये मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज होगा, 13 बार तुम्हारा इन्वायरमेंट के जो बेसिक चीज़ें वो रिवाइज होगी। कितना सही तरीका है रिवीजन का ये। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट करो। आई होप कुछ लोगों को पसंद आया होगा, ये समझ में आया होगा। देखो अब उस तरीके से तो मैं बहुत से तरीके से मैं यही करता हूँ जो मुझे लगता है आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, उस टाइप का वीडियो बनाता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगा ये अप्रोच जो है बहुत बेस्ट अप्रोच है, बिल्कुल वर्क करना चाहिए। तो अगर आपको सच में वर्क करता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई होप वीडियो पसंद आएगा। अगले संडे को मैं कुछ और अच्छी चीज़ें, अभी आप स्टार्ट कीजिए, कमेंट कीजिए,
उसके बाद कुछ और अच्छी चीज़ें जो हैं कि बाकी चीज़ें, कौन सा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करना, कौन सा टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, कौन सा नहीं करना है, उस पर बात करेंगे। PT 365 को कैसे अप्रोच करना है, उसको आने वाली वीडियो में बात करेंगे। मार्क्स को कैसे एनालिसिस करना है, उस पर बात करेंगे। PYQ, पूरा PYQ कैसे करना है, उस पर बात करेंगे। CSAT जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर कैसे अप्रोच करना है, उस पर बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक प्रमोट कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।